श्रद्धा सुमन, भाग 3। मैं बड़ी होने लगी थी। बचपन में मैं शशांक अंकल के आगे पीछे घुमा करती थी। कहते हैं कि बच्चों का मन काफी जज्बाती होता है। मैं बड़ी हुई तो माँ और शशांक अंकल के बारे में सुन के मुझे माँ से नफरत होने लगी। अब तो ये हाल था कि मैं शशांक अंकल का अपमान भी करने लगी थी। इस बात का माँ को बहुत दुख होता था। वह मुझे डांटती तो शशांक अंकल बीच में आकर कहते, उसे कुछ मत कहो, वह अभी बच्ची है, बड़ी होगी तो खुद सब समझ जाएगी। लेकिन वह दिन कभी न आया। माँ से नफरत के कारण मैंने अपने ही कॉलेज में पढ़ने वाले अलाप देसाई से शादी कर ली। माँ को बताया भी नहीं। मेरा ये रूखापन माँ से सहन नहीं हुआ। उन्होंने कितने ख्वाब सजाए थे, एक एक ख्वाब के तिनके से माँ ने अपना आशियाना बनाया था। लेकिन मैंने ही उनके ख्वाबों के आशियाने को जला दिया। वो अब थक गई थी किस्मत के इस खेल से। पर थी तो माँ ही मुझे दुआ देते हुए कहती, गुलशन बस जाए उम्मीदों से तेरा, यही दुआ है मेरी, मेरी बच्ची। माँ को ये दुख अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। ये बात शशांक अंकल को पता चली तो उन्होंने सोचा, किस्मत भी क्या क्या खेल खेल रही है तर्जनी के साथ। उसकी जिंदगी एक सवाल ही तो बन गई है। जिस बेटी के जन्म के लिए पूरे समाज से लड़ाई की, उसे जन्म दिया। आज वही बेटी उसके साथ इस तरह पेश आती है। दुख तो शशांक अंकल को भी होता था, पर वो मजबूर थे। उन्होंने माँ को समझाया पर माँ अंदर ही अंदर इस गम से हारने लगी। माँ आज मुझसे ही हार गई। वह जिंदा तो थी, पर उनके दिल की धड़कन मैं खो चुकी थी। अब जिंदगी जीने की कोई वजह ही नहीं रही उनके पास। अपना सब कुछ मेरे और आलाप के नाम कर दिया और हमारी जिम्मेदारी शशांक अंकल को सौंप दी। एक रात डायरी लिखते लिखते सो गई, फिर कभी भी न जागने के लिए। दूसरे दिन अंकल घर आए तो नानी से पूछा, तर्जनी कहाँ है? तो नानी ने कहा, न जाने अभी तक क्यों सो रही है। नानी की बात सुन वे माँ के कमरे में गए और देखा कि वो गहरी नींद सो रही हैं। कुछ आशंका हुई तो उन्होंने नजदीक जाकर जांचा। माँ इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। वो दंग रह गए। शशांक अंकल ने मुझे और आलाप को फोन करके सच्चाई बताई और बड़े दुख के साथ उन्होंने अपनी पत्नी के साथ सारी रस्में निभाई। आखिर में माँ की वसीयत के मुताबिक सब कुछ मुझे और आलाप को सौंप दिया और नानी को अपने साथ ले गए। जाते जाते माँ की डायरी मुझे देते हुए कहा, स्वरा बेटा, अगर वक्त मिले तो एक बार इसे पढ़ना जरूर। इसमें तेरी माँ की वो सच्चाई है जिससे तू आज तक अनजान थी। घर आकर मैंने डायरी पढ़ी। एक एक पेज पर माँ की वेदना झलक रही थी और जब अपनी सच्चाई पढ़ी तो फूट फूट कर रोने लगी। अरे यह मैंने क्या कर डाला? उस माँ को कोसती रही जिसने समाज से लड़कर मुझे जन्म दिया था, और शशांक अंकल और माँ का सच जानकर पानी पानी हो गई। उनका प्यार कितना सच्चा और शुद्ध था। मैं उन पर शक कर रही थी और न जाने क्या क्या बोला था। अरे यह मैंने क्या किया? फिर मैंने सारी बातें आलाप को बताई। आलाप ने कहा, मैं तुम्हें सदा कहता था कि किसी को जाने बगैर ऐसा नहीं कहना चाहिए कि बाद में सच पता चले तो हमें पछताना पड़े। हाँ आलाप, आपकी बात सही है। मैंने माँ को बहुत गलत समझा। वो तो इस दुनिया में रही नहीं, लेकिन मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। दूसरे दिन सुबह ही मैं आलाप को संग लिए शशांक अंकल के घर पहुंची। सुबह सुबह मुझे वहां देखकर अंकल समझ गए कि मुझे माँ की सच्चाई पता चल गई है। आओ स्वरा बेटा, शशांक अंकल ने मुझे प्यार से बुलाया। मैं सीधे उनके पैरों में गिर पड़ी और फुट फुट कर रोने लगी। अपनी गलतियों का पश्चाताप करने के लिए कहने लगी, मुझे माफ कर दो। मुझे प्यार से उठाकर अंकल ने कहा, बेटा वक्त का तकाजा यही है कि जो हो गया उसे भूल जाओ। अगर ये तुम पहले करती तो तर्जनी आज शायद जिंदा होती। यूं तस्वीर बन हमारे बीच न होती। मैं अपनी गलतियों पर बहुत रोई। अंकल आज से मैं आपको पापा और प्रतिभा आंटी को माँ ही कहूंगी। मेरी एक गलती की वजह से आज मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, और यही अफसोस मुझे जिंदगी भर रहेगा। यही है वह श्रद्धांजलि के फूल जिसे मैं अर्पण तो करूंगी, लेकिन वो कभी खिलेंगे नहीं। पूरी कायनात में माँ की याद सबसे अलग होती है। इससे बड़ी श्रद्धा सुमन स्वर्गीय माँ के लिए क्या होगा।